अगर मदनी साहब ये कहते ना कि देखो लड़कियों के लिए, देखिए वो इतने वरिष्ठ हैं, है ना, बहुत बहुत लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उनकी इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर मदनी साहब ये कहते सुबुही जी कि ये लड़कियों के लिए सुरक्षा की बात है, ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक सुबुही जी, और मदनी साहब समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के वो कहते हैं मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग की ओर ले जा रहा है ये कोएड एजुकेशन। मैं इसके पीछे की सोच समझना चाह रहा हूं, ये क्या है। जी। इफ ही इज कंसर्न्ड अबाउट महिला सुरक्षा तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन वो महिला सुरक्षा नहीं, वो मुस्लिम महिलाओं को कह रहे हैं कि टारगेट करने के लिए कोएड एजुकेशन लाया जा रहा है। यास्मीन जी वापस आऊंगा आपके पास में, सुबुही जी पहले। जी ऐश्वर्या, आपने बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है आज। मदनी साहब चाहे आज मुसलमान महिलाओं की को एजुकेशन के खिलाफ बोल रहे हो, या अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर इन्होंने मुसलमान बच्चियों के हाथ से किताबें छीन ली थी कि हिजाब पहनो और घर में बैठो। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक्चुअली समस्या केवल और केवल मुसलमान महिला, मुसलमान बच्ची की शिक्षा है। उसके पीछे का भी कारण समझिए। इस्लाम के नाम पे जो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो मानसिक गुलाम बनाया जाता है वो मुसलमान बच्ची को ही बनाया जाता है। चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो मिस्यार निकाह हो, या किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना हो, वो इस्लाम के नाम पर मुसलमान बच्चियों के साथ और मुसलमान महिलाओं के साथ ही करते हैं लोग। तो ये इन लोगों का डर बोल रहा है, क्योंकि आज मुसलमान महिलाएं बाहर आकर बोलने लगी हैं। आज उन्होंने हाथ में किताब उठा ली है, आज वो अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने लगी हैं और दुनिया की बाकी किताबें भी पढ़ने लगी हैं। आज वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगी हैं। तो वो सवाल पूछने लगी हैं कि ये कहाँ लिखा है जी? अगर आप हमें कह रही है ये करो तो ये कहाँ लिखा है? आप कुछ करने से मना कर रहे हैं तो वो कहाँ लिखा है? इन सवालों से ये डर गए हैं। ये मुसलमान बच्ची के जो ओपन माइंड है और स्वतंत्र विचारों को देखकर डर गए हैं, इसलिए कभी हिजाब लाएंगे, कभी कोएड लाएंगे। इनका डर है एक मुस्लिम महिला जिसके हाथ में कलम हो और जिसकी जबान पर सवाल हो। इन दो चीजों से ये डर गए हैं। इसी कारण नई नई फिलॉसफीज, नई नई आइडियोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यास्मीन जी क्या ये ठीक है? सैयद साहब आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। रिजवान साहब यू डोंट एग्री, ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन यास्मीन जी आप कुछ कहना चाह रही थी और फिर मैं असगर खान साहब के पास जा रहा हूं। ऐश्वर्या जी, हाँ देखिए ऐश्वर्या जी मैम बताइए। मैं अरशद मदनी के दिमाग में, ये हो सकता है कि और लोग अरशद मदनी के दिमाग में घुसे हुए हों और वो उनकी सोच तक आपकी क्या सोच है? लेकिन मैं उनको एक बुजुर्ग की हैसियत से मैं बता रही हूँ आपको कि अगर वो उनकी अपनी राय है और वो रख सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे टॉपिक मेरा नहीं है। हाँ। उनकी अगर एक राय है तो वो रख सकते हैं। उनको ये थोड़ी है कि मैं दादागिरी करूंगी कि नहीं वो अपनी राय नहीं रख सकते। नहीं, पर राय सही है कि गलत है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप उनको राय मत रखने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं यास्मीन फारूकी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई, जो इस समय जयपुर से लाइव है मेरे साथ, पूछता है भारत में, उनकी क्या सोच है? यास्मीन जी, क्या आप सच में सोचती हैं कि कोएड एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने के लिए है? यास्मीन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी सोच। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगी कि उनका क्या मकसद है कहने का। आपका क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। चाहते हैं पहले उनसे आप मदनी जी पे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसकी बात है। मैं तो मदनी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यास्मीन फारूकी की बात कर रहा हूं। हिसाब से बात कर रहे हैं मैं, और अगर यास्मीन जी से पूछ रहा हूं ना, तो चलिए मैं, क्योंकि कभी एक बात सुन लीजिए जी प्लीज। ऐश्वर्या जी बताइए। मेरे पास एक डेटा है जी, 64 लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को शंखधर साहब ने हिंदू बना के और उनकी शादी की है। अब अगर इस चीज को आप गलत माने तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में खटक होगी, जब भी वो बोले मेरे दिल में नहीं है, लेकिन उनके दिल की खटक है। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं डेटाज उनके पास आ रहे होंगे। समझदार और काबिल आदमी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।